स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 3 ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा जी, इसके पहले हमने रे ऑप्टिक्स में 2 वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपकी तीसरी वीडियो होगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी सेल्फ इमेज, मतलब मिरर में, प्लेन मिरर में अपनी सेल्फ इमेज को देखने के लिए, अपनी पूरी इमेज को देखने के लिए मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। एक मिनिमम लेंथ होती है मिरर में जिसमें क्या हमको अपनी पूरी की पूरी इमेज दिखती है। अगर उससे छोटी हुई तो आप उसको नहीं देख पाओगे। तो चलिए हम लोग से, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर मैन खड़ा है, इसने क्या है अपनी इमेज यहाँ बना, इसकी इमेज यहाँ पर बन गई है, प्लेन मिरर में इमेज इसकी बन रही है, अपनी इमेज को देख रहा है, ठीक है ना, पूरी की पूरी इमेज देख रहा है, नो प्रॉब्लम। ये मिरर की आपकी हाइट है, जो भी है यहाँ मैंने बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर की हाइट को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो है ऑब्जर्वर की हाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट हमने क्या लिया, h ले लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भाई अगर ये इसको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो आपको पता है कि अब इसको अपनी आईज़ को देखना है तो लाइन ऑफ साइट आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, ऐसे, है ना। और इसको अपने अगर फीट को देखना है तो ऐसे बनानी पड़ेगी, ऐसे, है कि नहीं है। तो ये तो लाइन ऑफ साइट बन गई। ओके, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो आपको देखो, तो आपसे मैं कहूँ कि बताइए बेटा जी, ये जो आपने ले रखा है क्या बोलते हैं ये, तो जब इतने ही यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लिया आपने, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, जब इतने ही मिरर की साइज से ये पूरी की पूरी इमेज आ जा रही है इसकी, तो ये ऊपर वाली जो मिरर आपने ले रखा है इसका क्या मतलब, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसको आप कट करके बाहर निकाल सकते हो। सिर्फ इतने ही क्या है, सिर्फ इतने ही मिरर की हाइट से क्या है वो अपनी पूरी की पूरी इमेज देख सकता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हुई। लेकिन अगर हमें प्रॉपर रे डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। प्रॉपर अगर रे डायग्राम बनाना तो हाउ कैन, किस तरीके से आप प्रॉपर रे डायग्राम बनाओगे। देखो, इस बंदे को अगर अपनी आँख को देखना है, इमेज को देखना है, ठीक है ना, तो इससे, इसकी आँख से यहाँ से लाइट चलेगी और जाकर गिरेगी मिरर पे। ये इंसिडेंट लाइट जाकर गिरेगी मिरर पे, ठीक है ना। और यही लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पाथ पे क्यों आ, क्योंकि मिरर पे गिर रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ पे वापस आ रही है। और ये जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, आईज से गई है और रिफ्लेक्ट होकर के आई पे आएगी, तो इसको अपनी आई यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे ही क्या है, इमेज को बनाती है, ठीक है। अब दूसरी बार देखते हैं। अब इसको अपना फीट देखना है, इसका मतलब इसके फीट से क्या है, इसके पाँव से क्या है, लाइट चली होगी, अब मिरर पे पड़ी होगी बेटा जी, ऐसे, है ना। और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई होगी कि रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है उसके आंखों पे आके पड़े ऐसे। तो यहाँ से लाइट चली होगी, इसके पाँव से लाइट, रियल में लाइट चली होगी, पड़ी होगी मिरर पे और रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों तक आई होगी। तो इसने अपनी आंखों से रिफ्लेक्टेड लाइट को ट्रेस किया होगा, तो ये लाइट इसको यहाँ से आती दिखाई पड़ेगी। यही तो तरीका है ना रे डायग्राम का, कि भाई जिस इमेज को देख रहे हो, अगर मान लीजिए इसको आप देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से लाइट चल करके पड़ी होगी मिरर पर, मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट हुई होगी, रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों पे पड़ी होगी, तब इस लाइट रे को आप जब ट्रेस करोगे तो इसकी इमेज यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर प्रॉपर लाइट रे, तो अगर आइज़ को देखना है तो आइज़ को, अगर उसको अपनी आंखों को देखना, अपने हेड को देखना है तो हेड से लाइट चलेगी, पड़ेगी मिरर पर, रिफ्लेक्ट होकर उसके आंखों पे आएगी और इसके बाद क्या करेगा, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट को ट्रेस करेगा तो मिरर के पीछे क्या है, उसको ऐसा लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है, तो यहाँ इमेज इसका हेड का बना देगा। अगर हम पैर की बात करें तो पैर से लाइट चलेगी, जा कर के मिरर पे इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्ट होके उसकी आंखों पे आएगी ऑब्जर्वर की, और ऑब्जर्वर जो है रिफ्लेक्टेड लाइट को रिट्रेस करेगा, तो उसको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसको यहाँ पर अपने पाँव की इमेज यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से
इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो आप देख रहे हो कि मिरर के इतने ही पार्ट से, अगर मान लो ये ऊपर वाला पार्ट इसको ए लेते हो, इसको बी लेते हो, तो ए बी वाले पार्ट से ही क्या है, पूरी की पूरी इमेज वो देख पा रहा है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब देखो बेटा जी, अगर हम देखते यहाँ पर हैं तो आपको जो है यहाँ पर अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करो तो ट्रायंगल ज्योमेट्री देखो आप, इसको आप ऐसे कर दोगे ये, तो लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया है तो ये एंगल कितना होगा, मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या है, थीटा होगा, है ना बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये कितनी हाइट होगी, ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया होगा इसके ऊपर आपका ना, इसके नीचे, इसको मतलब पूरी की पूरी हाइट को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये आपका क्या होगा, h/2 होगा, तो ये भी क्या होगा, h/2 होगा, ठीक है बेटा जी। यानी कि मतलब ये वाला पोर्शन कितना होना चाहिए आपको, ये वाला, ये होगा तुम्हारा h/2, और नीचे वाला पोर्शन कितना होना चाहिए, जो आप नीचे वाला कट किया वो भी आपका h/2 ही होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, अभी देखो ये लाइट यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होकर फिर इसकी आंखों तक आई, जिस पार्ट को देखना है ना, ऑब्जेक्ट को अपने जिस पार्ट को देखना है उस पार्ट से लाइट चलेगी, पड़ेगी मिरर पे, रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों पे जाएगी, तब ना वो पार्ट उसको दिखेगा यहाँ पर। तो ही मैं बता रहा हूँ बेटा जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, इंसिडेंट रेट रिफ्लेक्टेड ले क्या है, नॉर्मल से कितना एंगल थीटा थीटा अगर बना दिया, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये हाइट अगर कट, ये वाला ऊपर कितना होगा, h/2 होगा, तो ये भी h/2 होगा, नीचे वाला h/2 तो वो भी, ये भी आपका h/2 होगा। इसका मतलब क्या है कि मिरर की जो मिनिमम साइज होनी चाहिए वो h/2 होनी चाहिए, और बॉटम से उसकी पोजीशन क्या है मिरर की होनी चाहिए, वो भी h/2 होनी चाहिए। मतलब ये अगर जो आपका बॉटम है तो बॉटम से कितने ऊपर मिरर को रखना होगा आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखने के लिए, तो बॉटम से h/2 हाइट ऊपर रखना होगा, और साथ में जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम h/2 होनी चाहिए। उससे कम कर दिया अगर हाइट तो उसको अपनी पूरी की पूरी इमेज नहीं दिखेगी। तो ये आपका इस तरीके से आप ज्योमेट्री के थ्रू आप बता सकते हो कि जो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज h/2, ठीक है बेटा जी। तो बेटा आप लोग लिखोगे मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, फॉर अ मैन टू सी his complete image, is what, half of his height, half of his height। तो मैन को अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए इमेज की जो साइज होनी चाहिए मैन की हाइट की हाफ होनी चाहिए, और जो पोजीशन ऑफ द मिरर फ्रॉम द बॉटम इज h/2, ठीक है ना। ये भी लिख लेना कि पोजीशन ऑफ द मिरर फ्रॉम द बॉटम इज आल्सो h/2, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से प्रॉपर पोजीशन पे रखा होगा मिरर, तभी आपको क्या है, कंप्लीट इमेज आपको दिख सकती है, ठीक है बेटा जी। अब बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इफेक्ट ऑन रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इमेज बाय द प्लेन मिरर, बाय द प्लेन मिरर। हमें देखना है कि इफेक्ट ऑन रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हम ऑब्जेक्ट को, अगर आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपने आप को लेफ़्ट राइट अप डाउन जंप करते हो, या आप लेफ़्ट राइट जब जाते आते हो तो क्या आपकी इमेज भी उसी के हिसाब से राइट लेफ़्ट होती है, तो कहोगे सर बिल्कुल। अगर आपका मिरर मान लो ये फिक्स है, इसको आपने क्या है, जो आपका मिरर है ये क्या है, ये फिक्स्ड है, और ऑब्जेक्ट को आप क्या है, मान लो रोटेट करो, हम रोटेशनल इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको हमने रोटेट किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट किया ऐसे, और किसी वेलोसिटी से, मान लो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी उसको ओमेगा दिया, और किसी टाइम पर जो है इसने जो एंगल बनाया, किसने, ऑब्जेक्ट ने, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया ना, कितना एंगल बनाया,
इसने थीटा एंगल बनाया। अब इसको मैंने रोटेट करा दिया ना, ये कौन सी वाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो जो मिरर का कॉन्सेप्ट है कि इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आ गया तो इसकी इमेज अब इसके सामने बनेगी यहाँ पर, और सेम डिस्टेंस भी बनेगी ऐसे। तो जो इमेज पहले वाली इमेज घूम के यहाँ आ जाएगी बेटा जी, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट रोटेट किया तो इमेज ने भी क्या है, इमेज भी रोटेशन आया, और वो रोटेशन कैसा आया देखो, बिल्कुल सेम एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, जो ओमेगा जैसे जिस स्पीड से ये घूमेगा उसी स्पीड से घूम के आएगी, और एंगल भी आपका सेम बनना है, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस तो सेम रहनी है। तो आपने जब ऑब्जेक्ट को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज तो इमेज आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर गई। रोटेशनल इफेक्ट में बस इतने ही डिफरेंसेस आ रहे हैं इमेज और ऑब्जेक्ट में। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनके क्या है, डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं कि एक अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपकी जो इमेज है वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज करेगी, ठीक है ना। या तो अगर आप ऑब्जेक्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इमेज आपकी क्लॉकवाइज करेगी, ठीक है बेटा जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं तो इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ बेटा मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि इफ़ द ऑब्जेक्ट पोजीशन रोटेट बाय सम एंगल देन द इमेज पोजीशन विल ऑल्सो रोटेट करस्पॉन्डिंगली बाय द सेम एंगल, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बाय द सेम एंगल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इतनी बात आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं बेटा। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम जैसे हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने अपने आप को रेस्ट में कर दिया, अब हम मिरर को रोटेट करेंगे। तो अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं देखते हैं कि इमेज पर क्या फ़र्क पड़ता है। जो इमेज फॉर्मेशन का रूल है कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हमने क्या है, अब हम मिरर को डिस्टर्ब करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रखेंगे, मिरर को रोटेट करेंगे, तब पता लगाएंगे कि व्हाट हैपन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इमेज पर क्या फ़र्क पड़ रहा है मिरर को रोटेट करने से, ठीक है बेटा जी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जहाँ का तहाँ रहेगा। जैसे मान लो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है बनाया प्लेन मिरर ऐसे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पर हमारा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसके जस्ट सामने क्या आएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी यहाँ पे इमेज आएगी ऐसे। ये हर कोई जानता है कि यहाँ पर आपकी इमेज आएगी सेम डिस्टेंस पे आने वाली है ऐसे, ठीक है। ये आपकी इमेज यहाँ बन गई, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो आप जानते हो, पहले से ही रूल पता है आपको, और उसको आप बना के देख लेते हो, ठीक है बेटा जी। तो अगर आप इमेज की बात करो और इंसिडेंट की बात करो तो लाइट यहाँ से क्या गई, ऑब्जेक्ट से क्या लाइट गई होगी ऐसे, लाइट ऑब्जेक्ट से गई होगी ऐसे, और ऐसे वापस आ गई होगी, है ना, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्टिव मिरर है और इसी को रिट्रेस करेगा। अगर करेंगे तो हमें इमेज यहाँ दिखाई पड़ेगी, ठीक है बेटा जी। ठीक, अच्छा बताइए प्लेन मिरर पर नॉर्मल कहाँ पे है, तो प्लेन मिरर का नॉर्मल तो यही होगा, है ना भाई। प्लेन मिरर पर जो नॉर्मल होगा वो तो यही होगा ना, तो यही लाइन होगी ना इस पर नॉर्मल। तो ठीक है, ड्रॉ कर दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और हमने सीधे यहाँ पर इमेज बना दिया, ठीक है ना। इस पर एन को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्लेन पर, इस प्लेन मिरर पर ये परपेंडिकुलर नॉर्मल इसका एन यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि भाई देखिए कि मिरर को आपने रोटेट कर दिया, ठीक है बेटा जी, मिरर को आपने रोटेट किया, तो ध्यान देना इस पर। मिरर को मान लो आपने रोटेट किया ऐसे थीटा एंगल से, सब कुछ बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये आपका मिरर हो गया ये।
आपने क्या किया, इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, घुमा दिया मान लो, ठीक है ना। अच्छा, क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई, लाइट रे तो वही जा रही है। तो क्या जो प्लेन मिरर का ये जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कलर कर दूँ, ये जो नॉर्मल किसका है, ये नॉर्मल तो पहले वाले प्लेन मिरर का है, जो इस पोजीशन में था उसका नॉर्मल ये था। अब जब ये प्लेन मिरर क्या है, थीटा एंगल से रोटेट हो गया, तो इसका नॉर्मल ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है बेटा जी। तो जो रोटेशन के बाद जो आपका आया, तो इसका नॉर्मल गया ऐसे, ये बनेगा नॉर्मल। आई थिंक ये बनेगा एन डैश। तो आपने कहा कि इस तरीके से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है बेटा जी इसको, क्योंकि अगर आप इसको समझोगे तभी काम बनेगा। क्योंकि इसका जो है, जब इसको थीटा से, तो इस प्लेन मिरर का जो नॉर्मल है इस पर ऐसे चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं है कोई प्रॉब्लम बेटा जी? ठीक। अब आपका ऑब्जेक्ट तो वही है, वहीं है, लाइट तो जा ही रही है, ऐसे पड़ेगी। यहाँ जब लाइट पड़ेगी तो मिरर तो ऐसे हो चुका है और मिरर पर नॉर्मल ऐसे है, तब जब लाइट इस पॉइंट पर गिरेगी और रिफ्लेक्ट होगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो बताइए, नॉर्मल से कितने एंगल पे लाइट गिरी? थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल पे ही लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो। ये थीटा एंगल से ही क्या होगी, देखो, है ना, ये लाइट गई, कितना एंगल लिया इसने? थीटा एंगल। और थीटा एंगल से ही क्या होगी ये, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इस वाले प्लेन मिरर के लिए, ये जो पहला था प्लेन मिरर तो ठीक है, जिसे रोटेट किया तो इसकी सेकेंड पोजीशन यहाँ आ गई, तो इंसिडेंट ऑब्जेक्ट वहीं पर है, तो इंसिडेंट लाइट तो जाएगी। और अब मिरर आपका ऐसा हो गया, तो इस मिरर का नॉर्मल ऐसे है, इंसिडेंट लाइट ये है, इंसिडेंस एंगल ये बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो रिफ्लेक्ट होगी प्लेन मिरर से, लाइट इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो सेकेंड मिरर, जो आपकी सेकेंड मिरर है, उस सेकेंड मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट ये है बेटा जी, ये है ना। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम कहाँ मिलाएंगे? बैक साइड। और इमेज पक्का है, कैसे बनाओगे देखो, अगर इस प्लेन मिरर के लिए इमेज कहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, तो इसको आप एक्सटेंड करोगे, रूल तो वही लगाओगे जो लगाते आए हो, है ना। देखो ध्यान से, इसको आपने क्या किया, एक्सटेंड किया, और यहाँ से क्या डाला, नॉर्मल, इस यहाँ से डाला आपने परपेंडिकुलर डाला, ये है ना बेटा जी। देखो समझने वाली बात, डरना बिल्कुल नहीं बेटा जी। जब आपने प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया और इस पोजीशन में ला दिया, तो इस प्लेन मिरर में इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो अब इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे, है ना बेटा जी। इसके बाद क्या करोगे, इस पर डालोगे नॉर्मल ऐसे, है ना, ये डाला ना नॉर्मल आपने, इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे, है ना। तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी कहीं पे। तो इस लाइट को जब रे को लेके आओगे तो यहाँ कट करेगी ये, तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई इस प्लेन मिरर में। समझो इस बात को, ये जो प्लेन मिरर जब आपने इसको जब आपने रोटेट कर दिया, तो रोटेट करके इसको एक्सटेंड करोगे तो इसकी इमेज बिल्कुल इसकी बनेगी परपेंडिकुलर। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये भी है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इस प्लेन मिरर पे लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट जो रिट्रेस करोगी पीछे की तरफ, जहाँ वो कट करने वाली है वहीं पर इमेज बनेगी, और हमेशा पक्का है। तो ये इसी लाइन पे इमेज आने वाली है, और ये लाइन और ये लाइन बराबर होने वाली है, तो आपने कहा इमेज हमारी यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना। तो बताओ बेटा जी, ये पहले इमेज यहाँ थी, अब इमेज घूम करके यहाँ आ गई। जब आपने प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया, तो ये जो इमेज थी पहली वाली इमेज, अब ये घूम करके यहाँ आ गई। तो ये कितना एंगल बना बेटा जी, ये कितना एंगल बना, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा ना। देखो ये पूरी की पूरी लाइन ये है और ये रेड लाइन ये है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, जितना ये वाला पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा,
ये कितना होगा 2 थीटा होगा, ये भी क्या होगा 2 थीटा होगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई आपको कि आपने जो है जब प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो इमेज जो है वो 2 थीटा से रोटेट कर गई। मतलब जब आपने प्लेन मिरर को ओमेगा से रोटेट करोगे, ओमेगा वेलोसिटी से वो करोगे रोटेट, तो इमेज की स्पीड होगी 2 ओमेगा, क्योंकि 2 थीटा एंगल बन रहा है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। तो देखो बेटा क्या हमें लिखा है कि इफ़ मिरर रोटेट बाय एन एंगल थीटा, अगर हम इस मिरर को एंगल थीटा से रोटेट करते हैं, मान लो क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया, कैसा क्लॉकवाइज रोटेट किया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो इमेज पोजीशन बाय रोटेट्स एंगल 2 थीटा। तो इमेज की जो पोजीशन है 2 थीटा से रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में जिसमें आपने मिरर को रोटेट किया है। मिरर को आपने कैसे किया है क्लॉकवाइज, तो इमेज भी क्या हो गई क्लॉकवाइज रोटेट कर गई इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ मिरर। इसका मतलब अगर आपने मिरर की स्पीड को ओमेगा रखा है रोटेट करते वक्त, तो जो इमेज की स्पीड होगी 2 ओमेगा, जिससे कि वो 2 थीटा एंगल बना पाए। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट था, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इस पर आप अटेंशन देना। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा। अब बेटा ये देखो कॉन्सेप्ट आपका है नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, जेई में भी और नीट में भी, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया कि इमेज फॉर्मेशन बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बाय इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। ठीक है बेटा। अब देखिए ये दो मिरर जो है एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हैं, नोट कर दोनों के बीच का एंगल क्या, थीटा, इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मान लो कि इनके बाइसेक्टर की बात करूंगा मैं, और कहीं रखोगे तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि इनका जो बाइसेक्टर है, दोनों एंगल जो एंगल बना हुआ है, एंगल का जो बाइसेक्टर है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, है ना बेटा जी। मतलब लाइट यहाँ गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर जाएगी इस पे होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ गिरेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। मतलब ऐसे मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे। अब जितनी रिफ्लेक्शन होंगे उतनी इमेजेस बनती रहेंगी, ठीक है ना। तो इसके डिटेल डायग्राम में हम नहीं जाएंगे। तो जो इनके दो इंक्लाइंड प्लेन का जो बाइसेक्टर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इनकी जो क्या है, इनकी जो इमेजेस बनेंगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो इमेजेस बनेंगी, वो इमेजेस वास्तव में एक सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई करती हैं, और वो सरकमफरेंस का सेंटर क्या होगा, दोनों प्लेन मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको हम अगर सर्कल बनाते ऐसे हैं, ये, और इसी पे सारी की सारी इमेजेस क्या हैं, लाई करने वाली हैं, जो बनने वाली हैं। कितनी बनेंगी बताएंगे आपसे, और सेंटर क्या, सेंटर मानेंगे, इसको मानेंगे, जो इमेजेस बनेंगी इसी बनने वाली है बेटा, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ऑब्जेक्ट की इमेज इसी लाइन पे बनने वाली है, ठीक है ना, जो सर्कल बना हुआ है। तो यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन all images obtained by inclined mirror inclined mirrors lie on a circle with center at point of intersection of the mirrors। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। और साथ में वो जो सर्कल बनेगा उस सर्कल पर ऑब्जेक्ट भी आएगा, याद रखना, एक ऑब्जेक्ट भी आएगा यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट भी इस सर्कल पे लाई करने वाला है,
ठीक है ना। तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे उनके फार्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे जो आपको पढ़ना है, क्या कंडीशन पढ़नी क्या है कि इफ़ अगर ये जो थीटा है, जो दोनों के बीच का एंगल है, दो प्लेन है उनके बीच का एंगल है ना। अक्सर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर वो इंटीजर होगा, क्या होगा बेटा जी, कोई नंबर आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आना है, कोई नंबर अगर आ जाएगा, इंटीजर अगर आपका है, इफ 180 अपॉन थीटा, अगर 180 को थीटा से डिवाइड करो और वो कहाँ बिलोंग करे, वो बन जाए आपका इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर बन जाता है। 2/3 नहीं बनना चाहिए, 4/5 नहीं बनना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5। अगर कोई इंटीजर बनता है तो क्या होगा, आपको थीटा दिया होगा, आप क्या किया करो, जैसे मान लीजिए आपको थीटा दिया है, मान लो 30 दिया है, तो 180 अपॉन क्या कर लो, 30 कर लो, तो कट गया यहाँ से, कितना आ गया, ये आ गया 6 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि आपको इंटीजर मिला। क्या मिला, अक्सर आपको इंटीजर मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा तब के लिए रूल नहीं है ये। तो इफ़ 180 अपॉन थीटा लाई बिलोंगिंग टू इंटीजर, देन टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड क्या होगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1। ये फॉर्मूला आप पॉइंट आउट करोगे, जो आपको पढ़ना है, कितना, 360 अपॉन थीटा -1। तो बेटा आपको ये नंबर ऑफ इमेज का ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो कुल कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं, वो 360 अपॉन थीटा -1। ये तब के लिए है जब इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं आएगा तो और रूल लगता है, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स में हमको जाना ही नहीं है आपको लेकर के। जो ज़रूरी है वो आपको, जो ये रिक्वायर्ड है कि हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर ऑफ इमेजेस जो है आपके बनते हैं अगर हमारा जो है प्लेन मिरर जो है एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा। अब बेटा मुझे अगला कॉन्सेप्ट जो डील करना है वो ये करना है कि इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है ना। इसके पहले आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर रहे तो इमेज भी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन उस वाले केस में उसको आपने रोटेट किया था, उसको मूव कराना नहीं था। मूव कराने का मतलब क्या है, उसको रोटेट, अब इस केस में रोटेट नहीं करना है। देखो ये पहले वाले केस में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखो इसमें आपने इसको मूव कराया था बट इसको रोटेट कराया था आपने। ऑब्जेक्ट को क्या लिखा हमने, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और इस अब क्या डील कर रहा हूँ मैं, अब डील कर रहा हूँ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मूव कराऊंगा, यहाँ भी मूव कराना है बट उसको सिंपली स्ट्रेट लाइन मूव कराना है। कैसा करना बेटा जी, स्ट्रेट लाइन मूव कराना है, उसको रोटेट नहीं करना है। इस बात का आप लोग ख्याल रखोगे। तो देखते हैं क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है कि अगर मान लो आपके पास ये आपके पास प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट को ही मूव कराना है, और ये मतलब मान लो यहाँ पर आपका क्या बना, ये आपका ऑब्जेक्ट बना, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। इसमें डरने कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा जी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल मूव कराया, मिरर ऊपर की तरफ है ना, ऐसे वर्टिकल है ना, तो मिरर के पैरेलल का मतलब ऊपर चलना या तो नीचे चलना। अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ वेलोसिटी दी, ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी VO, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं डबल लाइन, इसका मतलब पैरेलल टू द प्लेन मिरर। चाहे ऊपर लेके जाओ चाहे नीचे लेके जाओ, आप प्लेन मिरर के पैरेलल ही मूव कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट को अगर प्लेन मिरर की आपने पैरेलल मूव कराया तो इमेज कहाँ जाएगी, मान लो आप ऊपर लेके जा रहे हो, पैरेलल मूव कराने का मतलब ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो इमेज भी क्या है, ऊपर ही जाएगी। आप देख सकते हो इमेज भी क्या है आपकी ऊपर ही जाएगी इस तरीके से। ये क्या होगा आपका V इमेज पैरेलल टू प्लेन मिरर। और आप कहोगे सर यहाँ देखा जाए तो कंडीशन कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्लेन मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्लेन मिरर। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करेगा वही क्या करेगा, इमेज भी करेगा, क्योंकि दोनों साथ चलेगा ना, ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक इस बात को समझ गए। और आपका मिरर कैसा है,
ये आपका मिरर फिक्स्ड है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया बेटा जी। एक तरीके से हम और चला सकते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। कैसे, दूसरे पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मान लो, ये हमारा प्लेन मिरर है और ये फिक्स्ड है ना। यहाँ क्या बना, आपका ऑब्जेक्ट बना, और इस ऑब्जेक्ट की लाइन ये बनी, और यहाँ पर इसकी बन गई इमेज ये। और यहाँ पर क्या देख रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए इसको वेक्टोरियली भी बराबर कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब ऊपर जा रहा है इमेज तो ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, तो इमेज भी ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये बन गया ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज थी, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को जो आपका प्लेन मिरर है उसके परपेंडिकुलर मूव कराया, याद रखना परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि जो आपका प्लेन मिरर है उसकी तरफ जाना ऐसे। तो अगर आपने इसको मूव कराया कैसा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपने दी, ये क्या है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, और ये देखिए ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर बनाया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। तो इमेज कहाँ भागती जाएगी, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इमेज यहाँ आ जाएगी, तो इमेज तो इधर ही मूव करेगी, क्या होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो भी मूव करेगी प्लेन के परपेंडिकुलर ही मूव करेगी। जैसे यहाँ पहुँचेगा ऑब्जेक्ट वैसे इमेज यहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि आप उसको हमेशा क्या, इमेज को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर रखना है, तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी। तो कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्लेन मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज पर, सॉरी क्या बोला हमने, थोड़ी गलती हो गई, अपने सही करता हूँ मैं इसको, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर इन मैग्नीट्यूड। अगर इसका क्या लिया आपने, मैग्नीट्यूड लिया, तो ये किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर इन मैग्नीट्यूड। दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं, बट अगर इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, एक चल रहा है राइट में, एक चल रहा है ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट में तो इमेज आ रही है लेफ्ट में। तो अगर इसको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर वेक्टोरियली करेंगे इज इक्वल हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ऐसे इसको वेक्टर में ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, और मैग्नीट्यूड तो मान लीजिए बराबर है ही, कोई प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को अगर आपने जो आपका प्लेन मिरर है उसके पैरेलल मूव कराया तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर की तरफ लेके जा रहे हो तो इमेज भी प्लेन मिरर की तरफ आएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अगर थर्ड केस देखते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका मिरर जो कि आपका क्या है, फिक्स है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। जब आपने ऑब्जेक्ट को मूव कराया एंगल थीटा से, तो इमेज भी किससे मूव करेगी, एंगल थीटा से मूव करेगी, बट जो ऑब्जेक्ट है इसकी डायरेक्शन क्या है, मान लो राइट साइड में, इसकी लेफ्ट साइड में होगी। सिंपल सी बात है ऐसे, ठीक है ना। एंगल, जितना एंगल ये बनाता हुआ और मूव करेगा उतना ही एंगल ये बनाती हुई मूव करेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो भी, ठीक है ना। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा ऊपर की तरफ, ये क्या होगा, v साइन थीटा होगा, और इधर क्या होगा बेटा जी, v कॉस थीटा होगा। ठीक है बेटा जी, वी आई है ना। और इसकी भी दो कंपोनेंट होगा, इधर कितना होगा बेटा जी, इधर भी होगा v कॉस थीटा होगा, और ऊपर वाला क्या होगा बेटा जी, v साइन थीटा होगा। देखो सारे कंपोनेंट बराबर हैं, लेकिन वर्टिकल जो कंपोनेंट है जो ऊपर बिल्कुल जा रहा है, मिरर के बिल्कुल जो पैरेलल जा रहा है, v साइन थीटा और v साइन थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। और इसका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल है वो v कॉस थीटा है राइट साइड में, और इमेज की वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल है वो v कॉस थीटा ही है, लेकिन लेफ्ट साइड में है। दोनों के कॉन्सेप्ट वही निकल के आया जो मैं बता रहा था ऊपर। ठीक है बेटा जी। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी आते हैं तो आप जो है रिजॉल्व करके उसे सॉल्व कर लें, ठीक है ना। अब इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको देखो बेटा जी,
इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मिरर। अब हम क्या करेंगे, मिरर को मूव कराएंगे, है ना, और देखेंगे इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देंगे। अभी तक हमने ऊपर क्या किया था, हमने मिरर को फिक्स किया था और ऑब्जेक्ट को हमने मूव कराया था। तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, इमेज की वेलोसिटी क्या है, हमने उसको चेक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, लाते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट लाते हैं बेटा जी। क्या है देखिए, ये जो है आपका, मान लो ये आपका जो है प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये आपका प्लेन मिरर है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ क्या है उसकी बनेगी इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, मिरर को हम दो तरीके से मूव करा सकते हैं। एक तो मिरर को मूव कराएंगे मिरर के पैरेलल, क्योंकि ऊपर का मोशन और नीचे का मोशन मानते हैं कि मिरर के पैरेलल है, और जो ऐसे मोशन होगा या राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में है उसको मानेंगे कि मिरर के परपेंडिकुलर है। तो पहला ये मान लिया आपने कि मान लो जो आपका मिरर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आपने इसको ऊपर की तरफ खींचा, किससे, वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू द प्लेन मिरर, ठीक है ना। मतलब इसको ऊपर का मतलब क्या है कि इसी प्लेन मिरर को इसी के पैरेलल आप ऊपर की तरफ खींच, जब इसको मिरर को आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो क्या इमेज और ऑब्जेक्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्ट पहले से ही फिक्स्ड है। तो बताओ, जब आप मिरर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो इमेज की क्या वेलोसिटी होगी? तो आप कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ जो इमेज होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इमेज तो आपको यहीं बनेगी, इसको ऊपर लेके जाओ और चाहे वर्टिकल नीचे लेके आओ, इमेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि जब भी मिरर को आप मिरर के पैरेलल मूव कराओगे ऊपर नीचे तो इमेज में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। आई थिंक मेरी बात समझ पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देख सकते हैं। अब मिरर को हम ऊपर ले गए और नीचे ले गए तो इमेज की वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इमेज जिस पोजीशन में पहले थी वही बाद में थी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपकी 0 हो गई। अब हम प्लेन मिरर को राइट या लेफ्ट मूव करा सकते हैं, ठीक है बेटा जी। अब ध्यान सुनना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यही कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, और कितना आंसर आएगा उसको चेक करते हैं। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका है प्लेन मिरर। तो बेटा जी आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फिक्स है, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर आपका है। अब इस प्लेन मिरर, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, प्लेन मिरर से x है, तो इमेज जो बनी है, इमेज उसकी डिस्टेंस क्या है, वो भी x ही होगी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान देना आप लोग, अब हमने मिरर को मूव कराया वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। अब हमने इसको ऐसे ही मूव कराया, ठीक है ना, ध्यान देना। मान लीजिए इसको हमने मूव कराया और हमारा जो प्लेन मिरर है वो यहाँ आ गया। क्या मैं थोड़ा इसको बड़ा बना सकता हूँ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा आप समझोगे कि सर ये देखिए यहाँ आ गया, ये यही है, थोड़ा सा बड़ा बनाया कि आप समझ पाओ कि ये वहाँ यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। क्या कोई डरने की बात है? नहीं। अब ये जब खिसक के यहाँ पे आ गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये जो पहला पोजीशन थी प्लेन मिरर की और ये दूसरी पोजीशन है ना। अब बताइए यहाँ से O से लेके और सेकेंड जो ये आपका प्लेन मिरर है, ला के मैं कहीं से रखा नहीं हूँ, मैं इसी को चला के यहाँ लेके आया हूँ बेटा जी, ठीक है ना। अब जब ये प्लेन मिरर यहाँ पे आ गया तो अब बताइए ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, आप ये बताइए। अच्छा आप मान लो कितना डिस्प्लेस किया आपने, आप जो है पहले वाले प्लेन मिरर को खिसका करके आप कितना लेके आए, आप y लेके आए, ठीक है ना। पहले वाले मिरर को आपने लेफ्ट साइड में vm वेलोसिटी से खिसकाया, कितना डिस्टेंस लेके गया, y डिस्टेंस लेके गए, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर ये आ गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कितना खिसकाया था आपने, y खिसकाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ जो प्लेन मिरर आपका यहाँ पर उसकी पोजीशन यहाँ पर आई है, इस प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है, कहोगे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो x - y बनेगी, क्योंकि पूरा का पूरा कितना था, ये x था
और कितना आप डिस्प्लेस करके आप लेफ्ट में लेके आए y, तो पूरा का पूरा x माइनस वाई। तो सेकेंड प्लेन मिरर से याद रखना जो बोल रहा हूँ, जो आपकी ये वाली प्लेन मिरर से, ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x माइनस वाई होगी। तो इस प्लेन मिरर की जो इमेज होगी इसकी, वो कहाँ होगी? वो राइट साइड में होगी और x माइनस वाई पे होगी। मान लो ये इमेज यहाँ आ गई, ये इसको आई डैश मान लेते हैं। ये इमेज खिसक के यहाँ आई। आपको पता है कि जो सेकेंड आपका प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी? x माइनस वाई पे बनेगी। इतना तो पता है ना यार कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस वाले प्लेन मिरर से होगी, वही इमेज की डिस्टेंस भी इस प्लेन वाले से होगी। कितना? x माइनस वाई, x माइनस वाई। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है बेटा जी, इतनी बात अगर क्लियर हो गई होगी आपको, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आपको मेन क्या निकालना है? मेन निकालना है कि जो आई है ना, वो खिसक के यहाँ तक आ गई, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये अगर निकल जाए ना, तो आपको मतलब आपने मिरर को y पर डिस्प्लेस किया तो i भाग के यहाँ चला आया, तो ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ये वाली डिस्टेंस अगर आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा बेटा जी, है कि नहीं है? तो बेटा कैसे निकालोगे, ध्यान देना। मतलब आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए? आपको डिस्टेंस चाहिए ये वाली डिस्टेंस, जिससे आपको मालूम हो सके कि हमारी इमेज कितनी खिसक गई। ए वाली अगर डिस्टेंस आपको तब मिलेगी क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा x है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाए तो पूरे के पूरे x में से इतना आप माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x माइनस वाई है कि नहीं बेटा जी? ठीक है ना। पूरा का पूरा कितना डिस्टेंस x माइनस वाई है, और ये कितना डिस्टेंस है? ये वाला, ये y है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x माइनस वाई, और ये पूरा का पूरा y अगर माइनस कर दोगे तो आप कैसे लिखोगे? x माइनस वाई, ये आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 2y। मतलब ये जो डिस्टेंस आपकी आएगी x माइनस 2y आएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या? x माइनस 2y आ गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x माइनस वाई था। ये डिस्टेंस क्या है? y था। तो इसमें से आपने क्या किया? पूरे में से आपने इतना को माइनस किया, तो ये डिस्टेंस निकल गया x माइनस 2y निकल गया। अब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे आप? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x है, x माइनस 2y, x माइनस 2y। तो कितना आ जाएगा? x माइनस x प्लस 2y होगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y। तो ये जो डिस्टेंस आपकी आई, ये आएगी 2y आ गई। इसका ये मतलब हुआ कि मिरर को अगर आपने y डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया तो इमेज जो आपकी है वो 2y डिस्प्लेस हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर मिरर की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में vm परपेंडिकुलर है, तो जो इमेज की वेलोसिटी होगी लेफ्ट साइड में, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, ये जो होगी वो होगी इज इक्वल टू द वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर vi इज इक्वल टू द 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ये मतलब प्लेन मिरर के डबल वेलोसिटी से भाग के आएगी इमेज यहाँ पर, क्योंकि इसको आपने y किया तो ये 2y से हो गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मिरर को अगर आपने v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया तो इमेज क्या होगी? डबल वेलोसिटी से डिस्प्लेस होगी, और जिधर आप मिरर लेके जाओगे उधर ही वेलोसिटी बनेगी किसकी? इमेज की। इसका मतलब डायरेक्शन के साथ अगर हम देखें तो वेक्टोरियली हम इनको बराबर कह सकते हैं। वेक्टोरियली मतलब जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन दोनों बराबर होगी अब ऐसे। ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाइए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और ये हमने मिरर को हर तरफ से रोटेट, हर तरफ से मूव करा के आपको दिखा दिया। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। थैंक यू।